औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक पढ़ेंगे। पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि पिछले वाले लेक्चर में हमने ये बताया था कि सैम्पल जो सेलेक्ट करते हैं हम दो तरीक़ों से सेलेक्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम एक को कहते हैं, जिसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या प्रोसीजर था? इसमें यह था कि जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं हर एक की प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। और इसमें के जो मेजर टाइप्स थे हमारे पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, इस सब के मुतालिक हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। और दूसरा जो था हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो उसमें जो है ना पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस करता है कि कौन सी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल के लिए, लेकिन उसके लिए एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। तो SRS मेथड में तो जो टाइप्स जो थे प्राइवेट सैम्पलिंग के, उसमें जो पहला टाइप था हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तरीका था हमारे पास मेथड। सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे इजीएस्ट वे जो है ना वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। कोई फास्ट हार्ड रूल इसमें नहीं है, सिंपल सा है। बाकी डिफिनीशन उसको देखें। ठीक, इसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये प्रोसीजर है कि जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं हर एक के चांसेस इक्वल होते हैं। बस ये लफ्ज़ आप उसमें डाल दें कि एवरीवन हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन यूनिट, यानी ईच यूनिट हैज़ द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। ठीक है। The most common method of sampling is simple random sampling, in which the sample drawn unit by unit with equal probability of selection of all units. In other words, simple random sampling is a method of selecting n units out of population of size n by giving equal probability to all the units, or the sampling procedure इसमें से हम in which a possible combination of n units that may be formed from the ठीक है from the population of n units having the same probability of selection. The sample selected by this method is called simple random sampling. यानी इसका खुलासा ये है, इसका समरी उसकी ये है कि जो सैम्पल्स हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट बाय यूनिट हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल चांसेस ऑफ सेलेक्ट हो सकती है इसकी। यानी हम जो है ना एक यूनिट अगर ड्रा करें पॉपुलेशन से, वो 5 है, 10 है या 20 है, जो भी है, तो उनमें से हर एक के चांसेस बराबर कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। इस तरह नहीं है कि किसी के चांसेस ज़्यादा है किसी के चांसेस कम हैं, तो ये फिर SRS मेथड नहीं होगा, फिर वो किसी दूसरे मेथड से हम सेलेक्ट करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ये तरीका है कि ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ सेलेक्टेड फॉर द सैंपल हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। अगर इसको हम ग्रुप की शक्ल में बनाएं, 4 ग्रुप्स, यानी 4 सैंपल या 4 यूनिट्स को एक ग्रुप में रखें, फिर 4 यूनिट्स को दूसरे, इस तरह ग्रुप्स हम बनाएं, तो जो ग्रुप्स हम सेलेक्ट करेंगे उसके चांसेस भी सेम होंगे। ठीक है, यानी बाय गिविंग, अगर इसको हम हमारे पास इक्वल जो है ना कम्बिनेशन होंगे आपके पास फ्रॉम n यूनिट्स, तो उसके चांसेस भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास है n यूनिट्स दैट मे बी फॉर्म फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ यूनिट्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, उसके भी सिलेक्शन होंगे। ठीक है, अब इसकी रियल लाइफ में कोई एग्जांपल, अक्सर आप लोग डाई आप लोगों ने फेंका होगा वगैरह, आप जो गेम्स खेलते हैं डाई, तो उसमें अगर आप नंबर जो है ना 1 2 3 4 5 6 लगे होते हैं, अब 1 से लेकर 6 तक हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। यानी आप जब फेंकते हैं तो आप, ये रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर मीन्स कि कोई भी आ सकता है,
अब अगर आपके पास 1 भी सेलेक्ट हो सकता है, 2 भी सेलेक्ट हो सकता है, 3 भी सेलेक्ट हो सकता है, 4 भी सेलेक्ट हो सकता है, 5 और छक्का भी आ सकता है। तो डाई की जो एग्जांपल है वो सिंपल SRS मेथड से हैं, ठीक है, यानी हर एक के चांसेस इक्वल है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, अक्सर हम गेम खेलते हैं तो हम अक्सर कॉइन उछालते हैं, तो कॉइन पे हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अब जब आप उसको उछालते हैं तो इसमें से दोनों के चांसेस बराबर हैं, एक हेड एक टेल। इस तरह नहीं है कि किसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई हेड लेता है तो हेड की बजाय टेल आता है तो वो हार जाता है, और या सपोज़ वो दूसरी दफ़ा टेल ले लेता है तो हेड निकल आता है। यानी हर एक के चांसेस बराबर। इस तरह नहीं है कि हर दफ़ा आप कॉइन उछालते हैं तो उस पर हेड आएगा या उस पर हर वक्त टेल ही आएगा, इस तरह नहीं है, हर एक के चांसेस बराबर हैं, ठीक है। तो इसकी भी ऐसा ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की एग्जांपल है कि उसके जो चांसेस हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, सैम्पल प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना से, अब सैम्पल जो हम सेलेक्ट करते हैं वो जो है ना, हम 2 तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा पहले इसमें एक और भी देखें, ठीक है। सैम्पल सेलेक्टेड by this method is called simple random sampling. The simplest way of selecting samples of the required size is by selecting a random number from 1 to n. पहले हम 1 to n इसको नंबर देंगे। इसके लिए हमारे पास जो सिंपल रैंडम नंबर टेबल जो है ना, ये बेहतरीन रहेगा, इसके ज़रिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ड्राविंग, ठीक है, या सेलेक्टिंग या ड्राविंग द यूनिट्स बेरिंग दैट नंबर्स। अब 1 to n नंबर है, इनमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास पॉपुलेशन है 100 तक, तो आप हर एक को नंबर दे दें 1 to up to 100। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, कंप्यूटराइज मेथड है, गोल्डफिश प्रोसीजर है, मुख्तलिफ तरीके हैं, इससे फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब है कि आप इसको किसी बंद वाले बॉल में आप रखें, इसको आप शेक करें, हलें कि इनमें से एक नंबर आप सेलेक्ट करें जो आपने नंबर दिया हुआ है। तो अगर 50 आया तो जिसको आपने 50 दिया वो सेलेक्ट होगा, फिर 76 होगा, फिर 81 होगा, 90 होगा, हर एक के चांसेस बराबर हैं। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है। 2 मेथड से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पल विद रिप्लेसमेंट केस, दूसरा जो हमारे पास है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट सैम्पलिंग है। हमारे पास दोनों जो है ना इजी है। इसके लिए हमने थोड़ी सी बहुत इंफॉर्मेशन दी है आपको मैंने, और आपको शायद आपकी जहन में हो। विद रिप्लेसमेंट इसको दोबारा डालना, यानी इसका खुलासा ये है, सपोज़ हमारे पास पॉपुलेशन साइज n है, इनमें से एक यूनिट हमने पहले सेलेक्ट कर दिया, इसको नोट कर दिया। अब दोबारा जो हम यूनिट सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट होने से पहले वो पहला वाला जो यूनिट है जो हमने सेलेक्ट किया था, नोट किया था, वो दोबारा हम डालेंगे इसमें बिफोर ड्राइविंग द नेक्स्ट यूनिट। यानी अगर हम एक यूनिट, इफ़ यू सेलेक्ट अ यूनिट then note it, and before drawing the next unit of the population, the first it is returned, first is replaced। अच्छा, तो उसको नेक्स्ट ड्रा होने से पहले इसको दोबारा हम इसको डालेंगे, तो इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, इसमें यह भी याद रखें कि वो यूनिट जो आपने पहली दफ़ा सेलेक्ट किया है उसके चांसेस फिर इक्वल है दूसरी दफ़ा सेलेक्ट होने के। तो हो सकता है कि वो दोबारा सेलेक्ट हो जाए, तीसरी दफ़ा सेलेक्ट हो जाए, चौथी दफ़ा सेलेक्ट हो जाए। जिस तरह आप डाई खेलते हैं तो आपके लिए छक्का बार बार आ सकता है, 1-1 भी आ सकता है, 3-3 भी बार बार आ सकता है, हर एक के चांसेस बराबर हैं इसमें। तो उसमें से वो यूनिट दोबारा भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस पहले मेथड को हम थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं। In this procedure,
इसमें से हम इन दिस प्रोसीजर अ यूनिट इज सेलेक्टेड एंड नोटेड। एक यूनिट हमने सेलेक्ट कर दिया, नोट कर दिया, एंड देन, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर नेक्स्ट ट्रायल इज मेड। अब दोबारा ट्रायल बनाने के लिए वो पहला वाला यूनिट दोबारा हम पॉपुलेशन में रिटर्न करते हैं। दिस प्रोसीजर is repeated n times. The sample is selected is simple random sample with n units, ठीक है, with replacement। अच्छा, इसमें से एक बात और भी याद रखें, इसमें से टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो सेलेक्ट हो सकते हैं, किसमें अब कितने सैंपल, बार बार इसको हम रिपीट करेंगे तो कितने नंबर सैंपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो है ना वो n की पावर n है, कैपिटल N की पावर स्मॉल n। कैपिटल क्या शो करता है, पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n क्या शो करता है, सैंपल साइज। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज 3 है, यानी कैपिटल N हमारे पास 3 है, और हम एट अ टाइम 2 सैंपल सेलेक्ट करते हैं, यानी स्मॉल n हमारे पास 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो सेलेक्ट करेंगे वो है 3 की पावर 2, तो 9 हमारे पास टोटल हो जाएंगे। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज 5 है और हम 2 एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं तो 5 5 25, तो हमारे पास 25 आ जाएंगे, 25 हमारे पास टोटल आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। यानी विद रिप्लेसमेंट में ये है कि अगर हम एक यूनिट सेलेक्ट करें, नोट करें, अब दोबारा यूनिट सेलेक्ट करने से पहले वो पहला वाला दोबारा इसमें डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब जो दूसरा उनसे थोड़ा उल्ट है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी समरी क्या है, सिंपल सा तरीका है इसमें। अगर हम एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं, नोट करते हैं, अब नोट किया हमने इसको, अब दोबारा जो यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे वो पॉपुलेशन से, तो पहला वाला यूनिट जो सेलेक्ट हुआ है उसको फारे और हम रिमूव करेंगे इस पॉपुलेशन से, वो नेक्स्ट ड्रा में शामिल नहीं होगा। पहले विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन यूनिट बार बार सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन यूनिट सिर्फ एक दफ़ा एज अ सैंपल सेलेक्ट होगा, क्योंकि दूसरी दफ़ा वो शामिल ही नहीं है। तो लिहाजा विदाउट रिप्लेसमेंट में हम सैंपल एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने यूनिट सेलेक्ट कर दिया, नोट कर दिया, तो उसको फारे और एक साइड पे रखेंगे, दोबारा इस यूनिट में पॉपुलेशन में नहीं डालेंगे, लिहाजा वो एक दफ़ा सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो सिलेक्शन है उसका फार्मूला है NCN, यानी कैपिटल N फिर कम्बिनेशन N, उसका फार्मूला है, ठीक है। यानी इन दिस प्रोसीजर अ यूनिट इज सेलेक्टेड एंड नोटेड, और इसके बाद फिर क्या होगा, एंड देन रिमूव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन फॉर एवर सब्सिक्वेंट ड्राज, यानी वो जितने भी ड्राज इसके बाद होंगे वो सब के लिए फिर वो एक किस्म का रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिर दोबारा शामिल नहीं होगा, वो एक दफ़ा हमारे पास एज अ सैम्पल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ रिपीटेड टिल द डिफरेंसेस यूनिट्स आर सेलेक्टेड। इस हमारे पास जो यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। विद रिप्लेसमेंट में एक जैसे के चांसेस है, लेकिन इसमें चांसेस नहीं है, ठीक है। एंड विल रिपीटेशन आर इग्नोर्ड, ठीक है। हमारे पास अगर पॉपुलेशन साइज n है, सैम्पल साइज हमारे पास स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल जो हमारे पास सेलेक्ट होंगे वो NCN फार्मूला है, यानी 5C2, 5 कम्बिनेशन 2, यानी क्या मतलब 5 फैक्टोरियल 5 मनफी 2 कितना आता है 3 फैक्टोरियल, वो डिवाइड है 5 फैक्टोरियल डिवाइड और फिर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास सिर्फ 10 ही आते हैं। तो ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का हो गया, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
ये 3 टॉपिक्स आज हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब जो सैम्पल हम जो सेलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से, किस बेस से सेलेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड फिश प्रोसीजर मेथड है हमारे पास, कंप्यूटराइज मेथड हमारे पास अवेलेबल है कंप्यूटर्स में, ठीक है। एक रेंडम नंबर टेबल है, उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पल ऑफ एन यूनिट सेलेक्टिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज ऑब्टेन, ओपेलेबल से हम ऑब्टेन सकते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल, ठीक है, हमारे पास टेबल होता है, ये हम पढ़ सके हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें से मुख्तलिफ नंबर आप लगा देते हैं, डिजिट 0 1 2, हर एक के चांसेस बराबर हैं। फिर आप रिक्वायर्ड तभी वो सैम्पल आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करोगे, वो कॉलम जो मतलूबा मियाद उसमें है, सैम्पल जो आप है उसमें से फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, एक एक और जो मतलूबा मिकदार है फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ये पहले हम इसको पढ़ चुके हैं तफसील से, लिहाजा उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा थोड़ा हम रिपीट करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अच्छा, सैम्पल्स के मुतालिक हम तफसील से पढ़ चुके हैं। सैम्पल जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका प्रोसीजर जो है ना, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो तरीका है जिसमें से हर एक जो यूनिट जो ड्रा करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो के बराबर होती है, इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। उसके मेजर टाइप्स SRS होता है, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें से हम पर्सनल जजमेंट डिटरमाइंस करता है कि कौन कौन से यूनिट हम सैम्पल के लिए सेलेक्ट करेंगे। उसकी जो मेजर एग्जांपल है वो एक परपोजिव सैम्पलिंग है, जो हम खुद ही परपोज करते हैं कि कौन से सैम्पल हम सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा जो होता है वो कोटा सैम्पलिंग के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो फर्स्ट है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसमें से जो सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी, यानी एवरी यूनिट्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, उसके चांसेस बराबर होंगे, कोई भी इसमें से सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको ग्रुप की शक्ल में बनाएं, पॉसिबल कम्बिनेशन की सूरत में हम सेलेक्ट करें, तो हर एक का जो ग्रुप जो है ना, सपोज़ हमारे पास 20 ग्रुप आ गए या 25 या 30 ग्रुप आ गए। अब हर एक ग्रुप इस तरह नहीं है कि एक ग्रुप की जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा चांसेस होंगे, नहीं, हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, इसमें से कोई ग्रुप भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। जिस तरह आपकी क्लास में कोई हम टेस्ट दे देते हैं तो इस टेस्ट में कोई भी अच्छे मार्क्स ले सकता है, हर एक के लिए ओपन होता है, इस तरह नहीं है कि किसी के चांसेस ज़्यादा है, ठीक, हर एक कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हम करते हैं, सैम्पल हम दो तरीक़ों से हम करते हैं, एक को कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पल विद रिप्लेसमेंट, और दूसरा जो है ना वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, वो जो सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं उसको नोट करते हैं। अब दोबारा जो यूनिट हम ड्रा करते हैं पॉपुलेशन से, तो पहला वाला जो है ना वो दोबारा रिटर्न करते हैं उसी पॉपुलेशन में, तो ये फिर क्या बन जाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। यानी दिस प्रोसीजर अ यूनिट इज ड्रॉन एंड नोट इट एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर नेक्स्ट ट्रायल इज मेड। यानी बिफोर दूसरा यूनिट डालने से पहले पहला वाला जो है ना वो क्या करते हैं, इसको हम उसमें डाल देते हैं। इसमें से ये भी ख्याल रखें आप लोग कि एक यूनिट इज सेलेक्टेड बाय मोर देन वंस। एक यूनिट जो है ना वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी सेलेक्ट हो सकता है, एक दफ़ा भी सेलेक्ट हो सकता है, दूसरी दफ़ा भी, और इससे ज़्यादा भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें से अगर हमारे पास सैम्पल पॉपुलेशन साइज़ हमारे पास कैपिटल N हो, सैम्पल साइज़ हमारे पास स्मॉल n हो, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल जो हम सेलेक्ट करते हैं n की पावर n, यानी हमारे पास अगर ये 3 है पॉपुलेशन साइज़, सैम्पल हम 2 सेलेक्ट करते हैं, कौन से मेथड से, विद रिप्लेसमेंट से, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 हमारे पास आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 9 हमारे पास आ जाएगा, इस तरह। तो इस प्रोसीजर से, इस टाइप से जो सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम कहेंगे सैम्पल आर सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट केस, ठीक है। अब अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट का एग्जांपल ले लें, अच्छा, विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डाई बार बार हम रोल करते हैं, तो इसमें से हर एक के चांसेस बराबर है, इसमें कोई इस तरह काइन हम उछालते हैं तो इसमें से हेड और टेल के चांसेस बराबर है, बार बार सेलेक्ट हो सकता है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में ये है
कि हम जो एक दफ़ा यूनिट सेलेक्ट करते हैं फिर दोबारा उसको उसी ड्रा में शामिल नहीं करते, उसको नोट करते हैं और साइड पे रखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा यूनिट हम डालते हैं, नोट करते हैं, इसको साइड पर करते हैं। फिर जिस तरह एक बॉल में आप कोई लॉटरी वगैरह के लिए आप डाल देते हैं कोई नंबर जो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, तो पहले इसको चेक करते हैं। एक यूनिट आप सेलेक्ट करते हैं इनाम के लिए, तो फिर वो जो पर्ची जो है ना उस पर जो नाम लिखा होता है इसको साइड पे रख देते हैं, फिर दूसरा आप उसमें से ले लेते हैं। तो ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। दिस प्रोसीजर अ यूनिट इज सेलेक्टेड एंड नोटेड and then removed from population forever subsequent ड्राज। अब अगले जितने भी ड्राज होंगे उसमें से वो यूनिट दोबारा शामिल नहीं होगा। और इन प्रोसीजर से यूनिट इज सेलेक्टेड ओनली वंस, इसमें से जो यूनिट सेलेक्ट हो सिर्फ एक ही दफ़ा सेलेक्ट होगा, क्योंकि वो दोबारा उसी ड्रा में शामिल ही नहीं है तो दूसरी दफ़ा कैसे सेलेक्ट हो सकता है। लिहाजा इसमें से जो यूनिट सेलेक्ट होगा वो सिर्फ एक ही दफ़ा, ठीक है। दिस टेक्निक आर, ठीक है, आर this technique is repeated till the different unit are selected, ठीक है। and will be repetition, इसमें जितनी भी रिपीटेशन है वो इग्नोर करें। अगर इसमें से टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने सेलेक्ट होंगे, NCN, यानी कम्बिनेशन का फार्मूला है। अगर पॉपुलेशन दैट 5 है और हम 2 एट अ टाइम सेलेक्ट करें विदाउट रिप्लेसमेंट केस से, तो 5 कम्बिनेशन 2 क्या फार्मूला होगा, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 - 2 यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 - 2, 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट 10, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल जो होंगे वो 10 ही होंगे, ठीक है। अगर इसी को हम विद रिप्लेसमेंट में करें तो टोटल नंबर सैम्पल हमारे पास क्या होंगे, 5 यानी n कैपिटल N की पावर स्मॉल n, 5 की पावर 2, तो टोटल नंबर 25 होंगे। यानी विद रिप्लेसमेंट में टोटल नंबर ऑफ सैम्पल जो सेलेक्ट होंगे वो 25 होंगे, और यहाँ पे जो है ना विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स होंगे हमारे पास 10। अच्छा, तो हम ये जो सैम्पल जो सेलेक्ट करते हैं कौन से मेथड है, मुख्तलिफ हमारे पास मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। जो मोस्ट जो मशहूर है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, जो इस बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो रैंडम नंबर टेबल है। उसके के ज़रिए हम ये मुख्तलिफ ये सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो सैम्पल जो सलेक्शन है वो हम उसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी मेथड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन रैंडम नंबर टेबल ईजीएस्ट वे है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, तो इसके मुतालिक आप खूब स्टडी करें, बुक से पढ़ें, आप लोग नेट से आप पढ़ें। इसमें से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी सामने, इससे मुश्किल चीज़ें आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आ जाएगी। तो जो भी आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, फ़ौरन आप मुझसे रब्ता करें। व्हाट्सएप पे मुझे आप क्वेश्चन छोड़ दें कि सर जी इसका क्या मानी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर इसको कई दफ़ा आपने इसको स्टडी करना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, कि हर एक प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ऑफ सिलेक्शन की। फिर इसमें से जो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ये भी आप लोगों ने तफसील से पढ़ना है कि फिर पिछले वाला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो क्या है, वो आप लोगों ने सीखना है। बार बार इसके मुतालिक क्वेश्चन हो जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, फिर विद रिप्लेसमेंट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, SRS क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के मुतालिक तफसील से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।